जितनी बेदारी के साथ सुनोगे उतनी जल्दी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब का खिताब होगा। तो सबसे पहले तारीख में काबे पर गिलाफ चढ़ाने वाला यही तुब्बा हुमैरी है। इससे पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। इसने काबे पर गिलाफ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद अपना आगे को सफर किया। सफर करते करते ये उस जगह पहुंचा जहां चारों तरफ मैदान था। जब चारों तरफ मैदान उस जगह पहुंचा, इसके साथ में इसकी कौम के आलिम भी थे। इसकी कौम के आलिमों ने अचानक अपना सफर रोक दिया, अपने घोड़ों को रोक दिया। जैसे ही सफर को रोका, बादशाह ने कहा आगे बढ़ते क्यों नहीं हो, आगे चलते क्यों नहीं हो, सफर तय करते क्यों नहीं हो, मंजिल मकसूद तक यानी पहुंचने का इरादा क्यों नहीं करते हो। तो इसकी कौम के आलिमों ने कहा था बादशाह हमें इस जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है। जब इतना कहा मदीने की खुशबू आ रही है, बादशाह ने कहा मतलब क्या है, मैं समझा नहीं हूँ। जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है। तो इसकी कौम के आलिमों ने कहा बादशाह तुझे मालूम नहीं है, आखिरी नबी दुनिया में आएगा और पैदा मक्के की सरजमीन पर होगा, लेकिन हिजरत करके यहाँ आएगा। ऐ बादशाह सोल, आज जो तुझे मैदान नजर आ रहा है, कल यहीं पर एक शहर आबाद होगा और उसी शहर का नाम दुनिया में मदीना शरीफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन जब हिजरत करके आएंगे तो उसी क्या शहर बात का है, नाम बहुत मदीना सुभान अल्लाह। शरीफ होगा। बादशाह ने कहा बताओ उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। उसकी कौम के आलिमों ने कहा बादशाह जिससे मदीने वाला राजी होगा उससे खुदा राजी हो जाएगा। बादशाह ने कहा बताओ उनके आने में वक्त कितना है, कितना टाइम है उनका आने में। इसकी कौम के आलिमों ने किताबों को खोला और खोल कर कहा बादशाह यानी वक्त करीब आ गया है उनके आने का, यानी टाइम करीब आ गया है उनके आने का। बादशाह ने जब इतना सुना था तो बादशाह ने उसी जमीन पर यानी 300 मकान बनाए थे, 300 घर बनाए और उन 300 मकानों में बादशाह ने 300 अपनी कौम के आलिमों को रखा। लेकिन उसने एक मकान 2 मंजिला बनाया था। उस 2 मंजिला मकान में बादशाह ने जो सबसे बड़ा आलिम था, जो सबसे बड़ा आलिम था उसको रखा। और जैसे ही बादशाह ने उसको रखा, अब बस्ती आबाद हो गई, शहर आबाद हो गया। बादशाह इंतजार करने लगा, लेकिन बादशाह की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। जब तबीयत बादशाह की बिगड़ने लगी तो बादशाह ने एक खत को लिखा और लिखने के बाद जो सबसे बड़ा आलिम था उसके हवाले करके कहा था लो मेरा ये खत संभाल कर रख लो, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा ये खत नबी तक पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी में नबी आ गए तो मैं खुद उनसे मुलाकात कर लूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी ना आ सके तो अपनी औलाद के हवाले कर देना कि वो ये खत नबी के हवाले कर दे। अगर औलाद को भी ना मिल सके नबी का ज़माना तो वो अपनी औलाद को पहुंचा दे। बादशाह तुब्बा हुमैरी का इंतकाल हुआ। अब ये खत 1000 साल से चलता रहा। इधर नबी मक्के की सरजमीन पर जलवागर हुए और जैसे ही नबी पैदा हुए उसके बाद नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। अब दीन की रोशनी मक्के से निकलकर अब मदीने में आती है तो मदीने के लोग नबी की आमद के यानी चर्चा करने लगे, खुशियां मनाने लगे। नबी का सफर मक्के से मदीने की तरफ है, लेकिन हर आशिक की तमन्ना है कि नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी मेरे मेहमान बनेंगे। अमीर रास्तों में खड़े थे, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। दौलतदार रास्तों में खड़े थे, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। लेकिन उन्हीं अमीरों में, उन्हीं दौलतदारों में, उन्हीं पैसे वालों में एक शख्स वो था जो गरीब था, एक वो था जो मुफलिस था। जानते हो वो गरीब कोई और नहीं था बल्कि उन अमीरों के बीच में जाकर जो बैठा था उसी को आज सारी दुनिया हजरत अय्यूब अंसारी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। अय्यूब अंसारी के नाम से उनको याद करती है। जब नबी की आमद के चर्चे सुने, बातें सुनी, कुछ नहीं जवाब दिया, खामोशी से घर आए। आने के बाद तन्हाई में रोने लगे। माँ ने जब बेटे की हिचकियों को सुना, माँ करीब आकर कहती है बेटे बता तू रो क्यों रहा है, तू आंसू क्यों बहा रहा है। हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा माँ मैंने सुना है कि न आखिरी नबी मदीने में आने वाले हैं, न आखिरी नबी की आमद होने वाली है। मेरा दिल चाहता है कि मैं नबी को अपना मेहमान बना लूं, मैं
अपना मेहमान बना लूं। तो माँ ने कहा बेटे परेशान क्यों हो रहा है, गमज़दा क्यों हो रहा है, मायूस क्यों हो रहा है। जब इतना माँ ने कहा था, हज़रत अय्यूब अंसारी ने कहा माँ मैंने अमीरों को बात करते हुए सुना है कि नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी मेरे घर जाएंगे। ऐ माँ हम तो गरीब है, ऐ माँ हम तो मुफलिस है, वो हमारे घर कैसे आएंगे। तो माँ ने परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ ने अपने बेटे को बाल्टी उठा कर दी, कहा बेटे जाओ पानी भर करके लेके आओ। हज़रत अय्यूब अंसारी पानी लाए, माँ ने पानी से घर में छिड़काव किया, करने के बाद झाड़ू को लगाया। उसके बाद कहा बेटे आ मैं मुसल्ला बिछा रही हूँ। हज़रत अय्यूब अंसारी माँ के करीब जाते हैं, माँ ने मुसल्ला बिछाया, आंचल उठा कर कहा था मौला हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे महबूब के वफादार है, हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे महबूब से प्यार करने वाले हैं। ऐ मौला हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे नबी से इश्क करने वाले हैं। जब माँ ने रोया, माँ ने दुआ की थी और जब सुबह का सवेरा हुआ था तो माँ ने कहा था बेटे जा नबी को अपने घर बुला करके लेके आ जा। माँ का इतना कहना था। हज़रत अय्यूब अंसारी घर से चले, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमीर बैठे हुए थे, जहां पैसे वाले बैठे हुए थे, जहां दौलतदार बैठे हुए थे। हज़रत अय्यूब अंसारी पहुंच जाते हैं। हर अमीर कह रहा था हम नबी को अपनी सवारी पर लेकर जाएंगे, दौलतदार कह रहे थे हम नबी को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वहीं पर हज़रत अय्यूब अंसारी कह रहे थे मैं नबी को अपने घर लेकर जाऊंगा। जब इतना उन्होंने कहा था तो अमीरों ने कहा अय्यूब अंसारी हम तो दौलत पर नाश कर रहे हैं, अपने माल पर नाश कर रहे हैं, तुम किस चीज पर नाश कर रहे हो। तो हज़रत अय्यूब अंसारी ने कहा सुनो तो मैं अपनी दौलत पर नाश है लेकिन मुझे अपनी माँ की दुआ पर नाश है। मेरी माँ ने कहा बेटे नबी हमारे घर आएंगे तो मेरा यकीन है कि नबी हमारे घर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा उसके बाद हज़रत अय्यूब अंसारी ने कहा कि मेरी माँ की मुझे अपनी माँ की दुआओं पर नाज है। मेरी माँ ने कहा है बेटे नबी हमारे घर आएंगे। अल मुख्तसर ये कि नबी की आमद मदीना शरीफ में हुई। जब मदीना शरीफ में हुई हर अमीर हर दौलतदार हर पैसे वाला कह रहा था नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। इतने में रब ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से जा करके कह दो कि आज का फैसला अपनी सवारी यानी ऊंटनी पे छोड़ देना है, किसी के कहने पे नहीं जाना, बल्कि जहां ऊंटनी बैठ जाए उसी का आपको मेहमान बनना है। जब इतना कहा था नबी की जब सवारी आती है ऊंटनी आती है, चारों तरफ चक्कर ऊंटनी ने लगाया लेकिन जाकर हज़रत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। दूसरी मर्तबा उसको घुमाया जाकर वहीं बैठ गई। 3 मर्तबा ऊंटनी को घुमाया गया था लेकिन हज़रत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। नबी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में जलवगर हुए। उनकी माँ हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई। आने के बाद कहा आका लो कहने के पानी पी लीजिए, यानी चंद कतरे पानी को पी लिया जाए। नबी ने जैसे ही पानी का कटोरा अपने लबों से लगाया, रब ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब से जा करके कह दो कि इस घर का सिर्फ पानी ही नहीं पीना है बल्कि इस घर में अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारना है। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी ने पानी पिया, मुस्कुरा कर फरमाया अय्यूब अंसारी जो 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी खत देकर गया था वो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो ला करके मुझे दे दो। जब इतना नबी ने कहा अय्यूब अंसारी अपने घर गए। जो सबसे पुराना संदूक था उसको खोला तो उसके अंदर वो खत रखा हुआ था, लाकर नबी को दिया। नबी ने खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था या रसूल अल्लाह मैं ये 2 मंजिला मकान बनाकर जा रहा हूँ आपके लिए, जब आप आएंगे तो आपका कयाम इसी में होगा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, इसके बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब कयामत का दिन हो और आपकी
करबट में अबू बकर खड़े हो, यानी कि आपके बाजू में हजरत उमर खड़े हो, आपके दाएं बाएं उस्मान और अली खड़े हो, जब तमाम सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हो तो या रसूल अल्लाह उस वक्त में मुस्तफा हुमैरी को भूल मत जाना। या रसूल अल्लाह, मैं रब को गवाह बनाकर आपकी आमद से 1000 साल पहले मैं आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। जब नबी ने खत को पढ़ा था तो हाथ उठाकर कहा था तुब्बा हुमैरी परेशान क्यों हो रहा है, अरे वक्त आने दे, अरे जहां अबू बकर खड़ा होगा वहीं पर तुब्बा हुमैरी तू भी खड़ा हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुब्बा हुमैरी ने खत पढ़ा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम आज तक ये समझते थे कि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन खत पढ़कर पता चला है कि हम आपके 1000 साल से मेहमान हैं। ये नबी का शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। जो मदीना देख आया है वो भी रोता है, जिसने नहीं देखा वो भी रोता है। इसलिए जिंदगी में किस्मत अगर साथ दे, अल्लाह तौफीक दे, तो मकान अच्छा बने या ना बने, अच्छी गाड़ी खरीदो या ना खरीदो, अगर किस्मत साथ दे तो नबी का शहर मदीना जरूर चले जाना। तो मेरे भाई, ये नबी का शहर है जिसके इश्क में लोग आंसू बहाते हैं, जिसकी याद में लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोग रात और दिन दुआएं करते हैं। तो अल्लाह अगर दौलत दे, तौफीक दे, तो नबी का शहर जरूर जाओ, नबी की बारगाह में हाजिरी जरूर दो। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो